मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जी, हरियाणा के लोगों में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत खत्म हो रही है। उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपके एमएलएज को तोड़ा, उससे पहले उन्होंने असेंबली में आपको हराया, और अभी भी कोई भी ऑल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में नहीं दिख रहा। कांग्रेस थी, उन्होंने उसको बिल्कुल क्रश करके दिखा दिया, चाहे वो चुनाव ना जीते हों। तो आपको क्या लगता है कि आप इस सिचुएशन में 2029 में आप अपने आप को कहां खड़ा देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। हम्म। आप समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी हेरा-फेरी के दम के ऊपर सरकार हमारे 2024 में बनाई, तो जनता की सरकार नहीं थी वो, चोरी करके सरकार बनाई गई थी। हमने पहले कहा आपको। दैट्स योर ओपिनियन। यस, और जनता के अंदर ही मैसेज जा रहा है। आप खुद देहात के रहने वाले हैं, किसी गाँव के रहने वाले हैं, आप पता करेंगे, लोगों के बीच में जाएँगे, तो लोग कहेंगे आपको उस गाँव से कि हाँ, हमारे गाँव से कांग्रेस जीतना चाहिए था। क्या कारण है? आपके जब वोट होती है आपके सामने, पोस्टल बैलेट होता है, उसका रुझान पता लग जाता है, कहाँ लोगों का मन है। उसके बाद के अंदर आपका जो है, ये जो वोट डाले जाते हैं, तो जब आता है इतने % वोट पड़े, जब आपकी काउंटिंग हो तो पता लगता है साहब नहीं, वो 56 नहीं थे साहब, अब वो 65% हो गए, वोट % बढ़ जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ नारनौल विधानसभा के अंदर, 155 बूथों में से लगभग 85 बूथ्स के ऊपर जो बैटरियां थी हमारी, ईवीएम की बैटरी 99% पाई गई। क्या ये संभव है कि सुबह से शाम तक वोट डाले जाए, 1000, 1500, 2000, 3000 वोट पड़े, और 2 दिन छुट्टी भी रहे, और 30 दिन में बैटरी 99 ही मिले? ना, ठीक बात तो है। ये हमने लिखित में इस शिकायत की, इस बात की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अब की बार जनादेश 2024 में मिला भारतीय जनता पार्टी को, जनादेश नहीं था, जैसा मुख्यमंत्री जी के बयान भी थे कि हमने सब व्यवस्थाएं कर ली है। तो इसलिए ये आपके सामने बात है। तो इसलिए नहीं मैं सर, कहना ये चाहता हूं आपका कि एक आप कांग्रेस इसको, पार्टी का एक एक्सक्यूज है ये कि वोट चोरी हुआ, पर कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट करती है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारी हार हुई। ये काफी लीडर्स और कई आपके मेन लीडर्स ने हरियाणा में कहा। सर, मैं इससे आगे की बात मैंने पूछा तो ये था कि 29 में आपने आपको कहाँ देखते हो इस टूटी हुई कांग्रेस बताऊंगा के मैं। साथ आप? चलिए जी, हाँ। देखिए, जहां तक 29 सवाल है, मैंने वही कहा, फिर शुरुआत करता हूं कि जनता सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी होगी, यही हरियाणा होगा, और यही 2019 चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता के अंदर आएगी। आप मान के चलना, लोग बुलाएंगे, हम नहीं, हमारे कोई वो नहीं है, लोग चाहिए, लोग देख रहे हैं। लोग तो ले आएंगे पर आप होने नहीं दोगे। नहीं, हम तो होने देंगे ना, होने देंगे, होने भूपेंद्र देंगे। सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह जी जान लगा देंगे अपनी, रात दिन एक कर देंगे वो लोग, पर वो कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देंगे। आप ये चीज ये आप जो मेरे से नाम आप ले रहे कांग्रेस के लोग हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? हाँ, ये जो ना आपने अनटिल और नाम ले रहे अनलेस हैं, ये उनकी सरकार कांग्रेस के ना ही बने। तो लोग हैं। नहीं, सरकार कांग्रेस की बनेगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ऐसा होगा, आप देख लीजिए अब की बार। पिछले टाइम पे तो व्यक्ति विशेष की मिल रही थी। अब कांग्रेस बदल रही है। हाँ। आपके सामने 2 निर्णय आप खुद देख कहाँ चुके बदल हो। रही है? रिसेंटली तो देखा आपके हमने सामने राज्यसभा इलेक्शन आपने में निर्णय कांग्रेस देखा, कांग्रेस तो गलत में जा हमारा रही है सर। राज्यसभा का उम्मीदवार, ये अपनी सोच है, हो सकता है आपको लगता हो, ऐसा नहीं है। हाँ। ये आपकी राज्यसभा के चुनाव का उम्मीदवार लेके आए आपके सामने, अपनी सोच से लेके आए। आपके सामने एक साधारण आम व्यक्ति को पीसीसी अध्यक्ष जिम्मेदारी बनाई, वो भी पार्टी की सोच से थी। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, आप मान के चलिएगा, और समय बताएगा। आप भी यही, हम भी यही है। आप तो मेरे से छोटे हैं, आपको तो खुद इस बात का ध्यान रहेगा, एहसास होगा कि मैं आपको उस दिन कह रहा था, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, 100% बदलाव होगा। इनके गलत कारनामों की वजह से होगा। लोगों के दिल में बात बैठ रही है कि भी लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं, केवल लच्छेदार भाषण देते हैं, हकीकत में वो नहीं है जो ये कहते हैं। तो इसलिए मैं आपकी परिवर्तन बात से 100% सहमत हूँ। मैं 100% सहमत हूँ, पर मैं आप कह रहे हो कि लोग चाहते हैं, पर लोग चाहने के लिए ऑल्टरनेट तो होना चाहिए। मैं इसी बात को आगे वो करता हूँ सर। हरियाणा कांग्रेस में 2 तरह के प्रेसिडेंट्स रहे हैं। एक तो बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट जैसे शमशेर सिंह सुरजेवाला, पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर आपके अशोक तंवर, जिन्होंने कांग्रेस को अपने तरीके से चलाया और बड़े मजबूती के साथ चलाया। फिर कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट आते हैं धर्मपाल मलिक, फिर एक आते हैं मौलाना साहब, और फिर एक बनते हैं उदय भान। तो आपका जो तौर तरीका जो पिछले टाइम का जो हमने देखा ये राज्यसभा चुनाव में और पिछले 7 महीने में देखते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा पाते हैं? किस किस लाइन में खड़ा पाते हैं?
देखिए, मैं किसी से तुलना तो नहीं कर सकता, हर आदमी की अपनी मजबूत एक क्वालिटी है, हाँ, हर हाँ। आदमी का अपना काम करने का तरीका है। हुँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ हुँ, कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी हाईकमान ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, हुँ, मैं ईमानदारी से, हुँ, निष्पक्षता से सबको साथ लेके चलते हुए हुँ, पार्टी हाईकमान के आदेश को हुँ, मानते हुए काम करूँगा। हुँ, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं बनेगी। हुँ, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी हुँ, आदेश हाईकमान का रहेगा, हुँ। उनके मुताबिक काम करेंगे।